चलिए कृपया अब जल्द से जल्द मुकाबले का शुभारंभ कीजिए. चला सामन्याला सुरुवात करा. वेळ वाया घालू नका. प्लीज सामन्याला सुरुवात करा. फेरबंदर सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ व फेरबंदर सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव मंडळ आयोजित फेरबंदर क्रीडा महोत्सव 2021 त्या क्रीडा महोत्सवाचा एक भाग म्हणजेच क्रिकेट स्पर्धा. अष्टविनायक आपला एक खेळाडू या ठिकाणी पाठवायचा. अष्टविनायक tenniscricket.in के माध्यम से इस क्रिकेट का लाइव आप क्रिकेट को लाइव देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से tenniscricket.in पर आई भवानी चषक 2021 में. अवधूत नॉन स्ट्राइकर एंड पर मनन. यस सर, प्लीज स्टार्ट द मैच. ओमकार करंजेकर अंपायर. ओमकार करंजेकर का इशारा आता हुआ. नासिर शेख है. ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी. अंपायर नासिर शेख ने इसे व्हाइट बॉल घोषित किया. इस प्रकार से अतिरिक्त रन संख्या का यहां पर खाता खुला. टीम का खाता खुला. काफी तेज गति के गेंदबाज राहुल. राहुल सोमने की अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी. अच्छी यॉर्क लेवल की गेंद थी लेकिन अपने लिए जगह बनाई. क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया. कैच हो सकता था. मिडऑन की दिशा से स्ट्रोक खेला था और दोनों ही खिलाड़ियों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. कैच छूटा, उसका फायदा लिया और 2 रन अर्जित किए. इस प्रकार से अच्छी शुरुआत में एक जीवनदान जरूर मिला अवधूत को. कैच हो सकता था लेकिन आसान कैच नहीं था. मिडऑन की दिशा से फुल टॉस. बॉडी लैंग्वेज की एक गेंद थी. पूरी तरह से शरीर पर आई थी. वेस्ट हाइट्स के काफी ऊपर. अंपायर नासिर शेख ने एक बार फिर से नो बॉल घोषित किया. नो +2 = 3. राहुल सोमाने जो कि थोड़ी सी फ्री हिट होगी. राहुल जो कि एक्स्ट्रा कोशिश कर रहे हैं. जोर से गेंद फेंकने के चक्कर में अपनी दिशा पर ठीक तरह से नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं. राहुल एक बार फिर से सामना करेंगे अवधूत का. अपने लिए जगह बनाई थी. मिड विकेट की दिशा से टारगेट जरूर किया था लेकिन फ्री हिट होने की वजह से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 6 रन. स्ट्राइक लेंगे इस समय 7 रन. स्ट्राइक लेंगे मनन. राहुल की ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी. स्ट्रोक खेला हुआ. थर्ड मैन की दिशा से 1 रन का इशारा अंपायर का. डिक्लेयर जोन में जाती हुई डिक्लेयर जोन में 1 रन का इशारा अंपायर का. राहुल शुरुआती दौर में थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं.
हवा भी थोड़ी सी विपरीत दिशा से चलती हुई, और जितनी तेज यहाँ पर हवा चल रही है उतना ही फायदा गेंदबाज यहाँ पर ले सकते हैं। हवा के साथ साथ घटा के संग संग चलना होगा, काफी प्रभावी गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर। अच्छी रफ्तार से गेंदे फेंक रहे हैं राहुल, कभी कभी दिशा से भटक जी रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी गेंद पर कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा। लेकिन बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 9 रन बिना किसी नुकसान। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर दहीसर बॉयज के लिए। 4 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है और इन 4 गेंदों में 9 रन बना पाने में सफल हुए उनके बल्लेबाज, और राहुल की एक्स्ट्रा गेंदों का भी उसमें थोड़ा सा योगदान जरूर था। और ये राहुल की अच्छी वापसी, बहुत ही अच्छी वापसी थी। एक बार फिर से मनन उसे थर्ड मैन की दिशा से कट करना चाहते थे, सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन गेंद के काफी दूर था उनका बल्ला। बहरहाल गेंदों में बिना किसी रन के स्कोर अभी भी 9 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, मनन जो कि 2 सिंगल ले चुके हैं, काफी संभल कर खेल रहे हैं। अभी तक कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का उन्होंने जोखिम नहीं उठाया है। इस बार बिल्कुल ब्लॉक कॉल में गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, मनन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो राहुल ने एक अच्छी वापसी की राहुल ने, और पहले ओव्हर की समाप्ती, पहिल्या षटक संपलेल्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे दहीसर बॉयज या संघाची 9 धावा। पहले ओवर के समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर दहीसर बॉयज का 9 रन। दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए, अवधूत और मनन, मनन कुछ ज्यादा ही संभल कर खेलते हुए, और अक्षय सुरवे नए गेंदबाज। ग्लोरियस अष्टविनायक के लिए अक्षय सुरवे एक जाना माना गेंदबाज। सामना करेंगे एक बार अवधूत। अक्षय सुरवे तेज गति से गेंद करते हैं, उनकी गेंदों में अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। देखना कि अवधूत किस प्रकार से उनका सामना करते हैं। ये गेंद सीधे हाथों से खेला हुआ डीप मिड ऑफ की दिशा से, काफी आसान सा कैच, और एक छोटी पारी का अंत होता हुआ अवधूत की। और अवधूत को जो एक जीवन दान मिला था, उस जीवन दान का वो कुछ खास फायदा नहीं ले पाए। अक्षय सुरवे की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा से बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में मिड ऑफ में एक आसान सा कैच छोड़ पाए, मिस टाइम स्ट्रोक था। सामना करेंगे इस समय मनन, मनन का भी बल्ला अब तक थोड़ा सा खामोश है। नए बल्लेबाज इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर जय। मनन स्ट्राइक लेंगे, जो कि काफी संभल के खेल रहे हैं अब तक। और मनन ने भी यहां पर कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया। भाग्यशाली रहे यहां पर थोड़ा गेंद, वरना यहां पर भी कैच आउट हो सकते थे, लेकिन भाग्य ने थोड़ा सा साथ दिया।
मनन ने अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपना गियर चेंज करने की मंशा दिखाई दी है यहाँ पर। काफ़ी संभल कर खेल रहे थे पहले ओवर में, लेकिन अब जबकि उनकी थोड़ी सी निगाहें जम चुकी हैं और पिच किस हिसाब से खेल रही है इसका अंदाज़ा लेने के बाद अब दूसरी ओवर में थोड़ी सी अपनी रणनीति को चेंज करते हुए, जो अब तक अब थोड़ा सा अटैकिंग मूड में इस समय मनन। मैदान में लगातार हवा चल रही है, बसंत पंचमी अभी अभी हुई है और ये हवाओं का सीजन, शांत वातावरण में ये शांतिपूर्ण मैच यूट्यूब में हमसे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं इस क्रिकेट का लाइव प्रसारण देखने के लिए। अपने लिए जगह बनाई ऐश्वर्य सुरवे, जो अक्षय सुरवे जो कि काफी समझदार गेंदबाज है, एक दिमागदार गेंदबाज। जैसे देखा कि मनन सफल होकर ऑफ स्टंप की तरफ आ रहे हैं, अपनी गेंद की दिशा को उन्होंने बदली किया और इस गेंद ने मनन का पीछा किया। स्ट्रोक खेलने का कोई मौका नहीं दिया यहाँ पर। और मनन को सिर्फ एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जय स्ट्राइक लेंगे। अक्षय सुरवे की अगली गेंद, सामना करेंगे जय। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी तरफ से खेल के सिर्फ एक रन हासिल किया। धीरे धीरे सिंगल सिंगल। अभी इस मैच में कोई ज्यादा रोमांच नहीं देखने को मिल रहा है। वैसे वैसे मैच का रोमांच जो है वो बढ़ते जाएगा। और ये लेजी स्ट्रोक मैं कहूंगा, और अच्छा कैच मिड ऑन की दिशा से दौड़कर आए मिड ऑफ तक। और अभी तक इस मैच में कोई बहुत ही बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। दूसरा ओवर अभी भी चल रहा है। अक्षय सुरवे के इस ओवर की अभी कुछ गेंदें बाकी हैं, 2 गेंदें अभी बाकी हैं। 10 गेंदों का मुकाबला हो चुका है। एक बॉल है, कितना बॉल है? सिंगल। 1 टू गो। ये सर 1 टू गो। हमारे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अलर्ट रहें। और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर में मैदान की लॉन्गेस्ट बाउंड्री को यहां पर टारगेट किया था बल्लेबाज ने। तेरह धावा। दो ओवर के समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब दहीसर बॉयज को थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा रनों के रन रेट को गति देने की जरूरत है, क्योंकि 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 विकेट, उनके 3 कीमती विकेट भी
गिर चुके हैं। ऐसे में अब एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, एक अच्छी पारी की ज़रूरत है। टीम का स्कोर कम से कम 5 ओवर के समाप्ति के बाद 40 से 45 रनों तक जाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस लेवल पे मुकाबला खेल रहे हो, फिर बंदर की इस बाटली बॉय ग्राउंड के भौगोलिक परिस्थिति की बात करूं तो 5 ओवर के मैच में कम से कम 40-45 रन होना काफ़ी ज़रूरी है। ये यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद, लेकिन गेंद थोड़ी सी स्क्वायर गई थी। अगर मिड विकेट की दिशा से होता, स्क्वायर लेग की दिशा से न खेल कर इसे मिड विकेट की दिशा से खेला होता तो शायद यहाँ पर 6 रन भी मिल सकते थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बल्लेबाज को, जयेश को 2 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। को ये अच्छी वापसी, बहुत ही अच्छी वापसी सागर की। गेंदबाज सागर, पहली गेंद फुल टॉस थी, फुल टॉस के बाद बहुत ही जल्दी थोड़ा सा अपने आप को समेटा और अच्छी लेंथ पर ये गेंद थी। जैनेश फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी दूर रह गई थी और ये गेंद शफल करके ऑप्शन के ऊपर जरूर आए थे और अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा। जैसे ही सागर ने देखा ये दूर थी लेकिन स्टंप के ऊपर से गई थी, इस वजह से अंपायर नासिक शेख इसे वाइड बॉल नहीं दे पाए। तो बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया दिमागदार गेंदबाजी यहां पर सागर की। पटकी हुई गेंद थी, पटकी हुई गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा से खेला, 2 रन का इशारा अंपायर का। सागर, जो कि लेंथ में थोड़ी सी तब्दीली की थी सागर ने, गेंद की लेंथ थोड़ी सी पीछे की तरफ रखी थी, शॉर्ट गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी। जैनेश ने अपनी तरफ आने दिया और स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से यहां पर डिक्लेयर जोन में 2 रनों के लिए और 17 रन। जैनेश एक उम्मीद की किरण दहीसर बॉयज के लिए, और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन 2 रन के लिए। 2 रन का इशारा आता हुआ, एक के बाद एक 2-2 रन का यहां पर पहाड़ा पड़ रहे हैं। 2-2 रन, 2-2 रन, कम से कम यहां पर 2-2 रन के स्ट्रोक इस ओवर में आ रहे हैं। दहीसर बॉयज के लिए काफी अच्छी बात। उनके कप्तान बिपिन जटाकिया थोड़ी सी राहत की सांस उन्होंने जरूर ली होगी, क्योंकि खास रन बने नहीं थे, 2 ओवर में सिर्फ 13 रन बने थे उनके। उसके बाद जैनेश ने यहां पर थोड़ा सा गेयर को जरूर चेंज किया है। ओहो, सिंगल का इशारा अंपायर का। 3 ओव्हर की समाप्ती, 3 षटक संपलेले. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 20 धावा 3 गडीच्या मोबदल्यामध्ये. और यहाँ पर 2 गेंदें डॉट भी खेली थी जैनेश ने, उस हिसाब से सिर्फ 7 रन बने इस ओवर में। पहले ओवर में 9 रन बने थे, दूसरे ओवर में 4 रन बने थे, काफी किफायती ओवर था वो। अक्षय का 3 विकेट भी हासिल किए थे। अब सागर ने इस ओवर में 7 रन दिए। 3 ओवर के समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। 2 ओवर में कम से कम मैं समझता हूं कि और 20 रनों की दरकार होगी। एक अच्छा टोटल खड़ा करना होगा दहीसर बॉयज को, क्योंकि अष्टविनायक, ग्लोरियस अष्टविनायक की बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी है। स्ट्राइक लेंगे इस समय मयूर, सामना करेंगे सफल गेंदबाज अक्षय सुरवे का। अक्षय सुरवे की वाइट ऑप्शन के बाद शेख के पास कोई दुविधा नहीं थी इसे व्हाइट बॉल घोषित करने में। अक्षय जो कि 4 रन दिए थे इसके पहले ओवर में, और उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनके कप्तान ने उन्हें गेंद थमाई है। काफी अच्छी गेंद थी, बड़ी ही समझदारी की तरीके से खेलते हुए बैकफुट पर गए, उसे
कट किया थर्ड मैन की दिशा से 1 रन के लिए। मैच बॉल आला, मैच बॉल आला। ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट है दहीसर बॉयज के दृष्टिकोण से। 1-2 बड़े हिट आना काफी जरूरी। स्कोर अभी भी सिर्फ 22 रन, 11 गेंदे बाकी हैं इस इनिंग में। ये स्ट्रोक झाड़ू स्ट्रोक था, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक। दो रन का इशारा अंपायर का। बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। चौबीस 24 रन। और इस तरह के स्ट्रोक्स की जरूरत है। कुछ चौके छक्के अब तक दहीसर बॉयज की इनिंग में देखने को नहीं मिल रही है और दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे कुछ अतिशी पारियों का, और समय निकलता है, उनके हाथों से निकलता जा रहा है। और उतनी ही अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, रुक कर आई ये गेंद। जैसे ही देखा कि बल्लेबाज मयूर बड़ा स्ट्रोक खेलने का मन बना चुके हैं, उनको पढ़ा यहाँ पर अक्षय ने और अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे रखा और गेंद की गति को थोड़ा सा कम किया। स्लोअर वन गेंद थी और इस वजह से शायद मयूर यहाँ पर चकमा खाए। तो बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर शुरू हुए अपनी टीम के लिए, बार बार बेहतरीन गेंदें करते हुए और दिमागदार गेंदबाजी अक्षय की। देखिए किस प्रकार से अपनी गेंदों में मिश्रण करते हैं, कभी लेग ब्रेक, कभी ऑफ ब्रेक, कभी स्लोअर वन, कभी क्विकर वन, कभी ब्लॉक ऑल में। तो अच्छी बिंदी गेंदें करते हुए एक और अक्षय सुरवे की सामना करेंगे बल्लेबाज जैनेश। उम्मीदें जरूर होगी जैनेश से। ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी, यहां पर दिशा से थोड़ा सा भटके थे और जैनेश थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर थी, इसके लिए छेड़खानी की कोशिश नहीं की और गेंद सीधर के विकेट कीपर के दस्तानों में व्हाइट बॉल। बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 26 रन। ओहो, गेंद काफी बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा गोल, फ्लैश स्ट्रोक, दर्शनीय, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय स्ट्रोक जैनेश के बल्ले से निकला हुआ इस इनिंग का यह पहला छक्का। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। ओवर की समाप्ति के बाद जब तक आपके स्कोर बोर्ड पर 40 से 42 रन ना टंगे हो, तो उतनी फाइट नहीं दे सकते इस मैदान की भौगोलिक परिस्थिति की अगर मैं बात करूं तो। यहाँ पर जैनेश ने थोड़ी सी उम्मीद जरूर दिखाई है। रन बन चुके हैं उनके और बेस्ट गेंदबाज अक्षय की गेंद पर एक छक्का लगाकर उन्होंने यहाँ पर उम्मीद पूरी तरह से जगा दी है। आखिरी गेंद इस ओवर की और समझदारी भरी क्रिकेट यहां पर देखने को मिली। जैनेश जो कि एक सिक्सर लगा चुके, स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे और इस प्रकार से 4 ओव्हर की समाप्ती। 4 षटक संपलेले, 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 3 गडी बाद 33 धावा। अच्छी पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के बीच यहाँ तक देखने को मिली है, जयेश और मयूर के बीच। मयूर जयेश का पूरी तरह से साथ देते हुए सिंगल रन लेकर जैनेश को बल्लेबाजी का मौका दे रहे हैं। और दहीसर बॉयज के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो आखिरी ओवर में इस समय स्ट्राइक होगी जैनेश के पास। इनफॉर्म बैट्समैन है जिन्होंने एक सिक्सर लगाया था अभी अक्षय सुरवे की गेंद पर, तो आखिरी ओवर में स्ट्राइक उनके हाथ में होगी। दिवेश, जिथे राईट साइडला कॅमेरा आहे तिथे जॉगिंग ट्रॅकवर जे उभे आहेत त्यांना मागे घ्या, ते बाउंड्री लाईन आहे। दिवेश, तिथे ते बाउंड्री लाईन आहे, जेवढे प्रेक्षक उभे आहेत
थोडे मागे सरकून घ्या आपण. राइट आर्म ओवर द विकेट. अंपायर नासिर भाई का इशारा. आखिरी ओवर इस इनिंग की और एक आध बड़े स्ट्रोक की जरूरत होगी मेरे ख्याल से एक टीम का स्कोर 40 से ऊपर ले जाने के लिए. बहुत ओहो क्या बात है. संजय, अनुभवी गेंदबाज संजय, अच्छी संजय खारोबा जो कि गेंदबाजी करने में काबिल गेंदबाज संजय खारोबा. ऑफ स्टंप की तरफ रखने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही ऑफ स्टंप के बाहर. 4. 5 गेंदें बाकी हैं इस ओवर में. संजय खारोबा की ये गेंद मिड विकेट की दिशा से एक बार फिर से खेला हुआ. वी हैव टू वेट फॉर अंपायर डिसीजन. 2 रन का इशारा अंपायर का. अंपायर का इशारा 2 रनों का. स्कोर बढ़कर पहुंचे 36 रन, 36 रन. अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जैनेश अपनी टीम के लिए. अभी भी 4 गेंदें बाकी होंगी इस ओवर की, इस इनिंग की. जोरदार अपील लेकिन गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थी ऐसा मानना नासिर भाई का. लेग बाइस का इशारा. अच्छी थोड़ी सी स्लोअर वन गेंद थी. कीर्ति सर थोड़ी सी में परिवर्तन किया था और उसका लाभ मिला यहाँ पर गेंदबाज संजय खारोबा जो कि काफी अनुभवी गेंदबाज हैं और बैट्समैन के दिमाग को पढ़ते हुए. और ये आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर की कुछ गेंदें यहाँ पर 3 गेंदें बाकी हैं तो ऐसे में बल्लेबाज तो कोशिश करेगा ही. और यहाँ पर इस मैदान पे मिड विकेट की दिशा से ज्यादा कोशिश होती है और यह बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट पर. लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ने बताया, मयूर ने, कि आप कवर की दिशा से भी खेलकर यहाँ पर रन अर्जित कर सकते हो. तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट में, इस पूरे प्रतियोगिता में उन्होंने बताया है कि सिर्फ लेग साइड से ही हुआ स्कोर 43 रन्स. वाह, उम्मीद थोड़ी सी कम थी उतने स्कोर होते हुए. और मयूर इस बार मिड विकेट की दिशा से खेलना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा बिंदी गेंद दिए, थोड़ा सा चूक गए. इस ओवर की, इस इनिंग की आखिरी गेंद. संजय खारोबा की अच्छी वापसी. यहाँ पर लगातार दोनों बल्लेबाजों के बीच में काफी अच्छी पार्टनरशिप. 1 मिनिट डीजे 1 मिनिट स्कोर सांगू दे. 5 षटक संपलेले आहेत. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली. त्यांना धावांची गरज असेल ते 44. 44 टू विन. ग्लोरियस अष्टविनायक 44 टू विन टू. बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी का परिचय दिया, जैनेश ने और मयूर ने. जैनेश ने अपने व्यक्तिगत, मयूर ने 10 रन बनाए. जैनेश जो कि आखिरी गेंद पर रन आउट हुए, उन्होंने 16 रन बनाए. 1 6. दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 6 लगाया. धन्यवाद. थैंक यू डीजे. प्लीज गो हेड.
सिद्धार्थ और जयेश और बिपिन भाई जकाडिया बिल्कुल 44 रनों का पीछा करना है। बिल्कुल एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ। रनों का पीछा कर रही है इस समय ग्लोरियस अष्टविनायक। The chasing the 44 runs. It will be a very long way to go there. More than 5 overs. And fantastic event. Pirabandar Krida Mahotsav 2021. Still second match we having the playing here. The Daisar boys and Glorious Astavinayak. And two umpires Praveen Shinde and Nasir Sheikh. पारी का पहला ओवर डालते हुए बिपिन भाई। पहली गेंद फाइन लेग पर खेला है। बिल्कुल यहाँ पर केवल एक ही रन मिलेगा। फाइन लेग पर एक रन से खाता खुलता हुआ यहाँ पर सिद्धार्थ ने अपना खाता खोला और ग्लोरियस पारी का खाता खुलता हुआ एक रन से बिना कोई नुकसान के ग्लोरियस अष्टविनायक रनों का पीछा कर रही है इस समय। 44 रन बनाने हैं। बिल्कुल काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। काफी पाटा विकेट है, फ्लैट विकेट है। इस विकेट पर रन जरूर मिलेंगे। ग्राउंड की भौगोलिक परिस्थिति देखोगे तो काफी छोटी है। अगर आप लेग साइड में देखोगे तो स्मॉल एक आरोग्य भवन है, उस पर अगर गेंद जाती है डायरेक्ट तो 2 रन है। और जो सामने की साइड है खारावा लैंड, वहां पर 2 रन है। ओह जबरदस्त शॉट और यहां पर मिलेंगे के साथ बटोरे हैं सिद्धार्थ ने। बिल्कुल लेग ब्रेक करते हुए बिपिन भाई और लगातार पहली गेंद पर एक सिंगल आया, उसके बाद 2 रन आए और 3 चुके हैं। बेहतरीन शुरुआत। फिर एक बार इस बार पटकी गई लेग स्टंप की गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई बिल्कुल एक वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन आता हुआ। सिंगल, इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 बिना कोई नुकसान के। बिल्कुल कहता हूं ना, जितना संघर्ष, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी शानदार जीत भी होगी, लेकिन संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इस बार और सफल होकर खेला, गेंद को खेला स्क्वायर लेग पर, एक रन पूरा किया तेजी के साथ और एक सिंगल से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बन चुके हैं। पारी का पहला ओवर चल रहा है। 44 रनों का पीछा करना है दोनों ही जबरदस्त टीमें। और अच्छी गेंद थी, बिल्कुल एज लगा था, बिल्कुल स्लोअर वन थी, चेंज ऑफ पेस और बिपिन भाई ने सफलता दिलाई पहली। और जयेश बैक टू द पेविलियन। बड़ा विकेट मिला, पहला विकेट मिलता हुआ जयेश आउट होकर वापिस। नए बल्लेबाज योगेश, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला, गेंद को धकेला पॉइंट की दिशा में। जब तक पॉइंट के फील्डर गेंद को फील्ड करे, एक सिंगल और मौके को भुनाया और स्ट्राइक को रोटेट किया सिद्धार्थ और योगेश ने। स्ट्राइक पर आते हुए योगेश, सिद्धार्थ अब एक सफलता अर्जित कर चुके हैं इस समय। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगी फील्डिंग में। जबरदस्त शॉट, इस बार बैकफुट पर गए, पंच किया गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में से एक सिंगल आता हुआ सिद्धार्थ के बल्ले से। पारी का 1 ओवर पूरा हो चुका है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद देखा जाए तो 7 रन बने हैं।
44 रन बनाने हैं, 7 रन अब तक बने हैं। एक खिलाड़ी खोया है जयेश के रूप में, और सफलता मिली है इस समय बिपिन भाई को, एक सफलता अर्जित कर चुके हैं। अभी भी 37 रनों की जरूरत है इस मुकाबला को जीतने के लिए। गेंदबाजी के लिए आशीष खारावाला एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे। जबरदस्त शॉट, लाजवाब शॉट, बिल्कुल मिड विकेट के सर के ऊपर से जबरदस्त शॉट देखा मिलता हुआ। होना देखा था, बल्लेबाज ने दिखा दिया आटे डाल का भाव, बिल्कुल जबरदस्त शॉट। सिद्धार्थ के बल्ले से आता हुआ एक जबरदस्त शॉट। बेहतरीन शॉट इस बार पॉइंट पे खेला है, बिल्कुल सिंगल वहां पर मिलेगा। डिक्लेयर जोन में गेंद गई है, एक सिंगल आता हुआ, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे। 14 रन बन चुका है। बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई सिद्धार्थ के बल्ले से। बिल्कुल कहते हैं ना, हड्डियां तोड़ने में वो मजा नहीं जो तेरी अक्कड़ तोड़ने में है। बिल्कुल जबरदस्त मुकाबला होता हुआ। जबरदस्त शॉट इस बार डाउन द ग्राउंड मिड ऑफ की तरफ गेंद गई है। एक रन आसानी के साथ पूरा किया सिद्धार्थ और योगेश ने, और एक एक रन से आगे बढ़ता हुआ ये स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बन चुके हैं। एक विकेट के नुकसान पर ग्लोरियस अष्टविनायक चेस कर रहा है, रनों का पीछा कर रहा है। 44 रन बनाने हैं, काफी मुश्किल काम, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और प्रिडिक्शन सारे फेल हैं देखने को मिलता हुआ। इस बीच अगली गेंद, आशीष तैयार, अच्छी गेंद थी, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला और सिंगल बटोरा। आंखों ही आंखों में इशारे किए कि एक सिंगल लेना था। बिल्कुल यस नो और वेट, ये शब्दों का इस्तेमाल जब तक आप नहीं करोगे तब तक रन चुरा नहीं पाओगे। उसी का एक सिद्धार्थ और योगेश के पास से कॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वो देखने को मिली। 2 गेंदें अभी भी बाकी, दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ। एक और जबरदस्त शॉट, पॉइंट के ऊपर से, कोई मौका नहीं। एक और शानदार जानदार और हवा के साथ साथ घटा के संग संग देके गया 6 रन। बिल्कुल मौका था और मौके की नजाकत को देखते हुए बेहतरीन शॉट। बाईस रन बन चुके हैं। जबरदस्त शॉट देखने को मिलता हुआ, बिल्कुल दूसरा सिक्सर सिद्धार्थ के बल्ले से। इस बार बिल्कुल किनारा लगा और विकेट के बाद बिपिन भाई ने कोई गलती नहीं की और एक विकेट गिरता हुआ सिद्धार्थ के रूप में। सिद्धार्थ ने अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए। अठारह रनों का योगदान दिया। कैच बाय बिपिन भाई, बोल्ड बाय आशीष। अठारह गेंदे और 22 रन। बिल्कुल 22 रन आपने बना लिए है, क्योंकि आधी मंजिल आपने तय कर ली है, आधी मंजिल और आपको तय करनी है, यानी कि 44 रन आपको बनाने हैं। फोर 44 धावा कंपल्सरी चेस करायचं आपल्याला, कंपल्सरी चेस। 18 गेंदे और अभी भी 22 रनों की जरूरत है, कंपल्सरी आपको चेस करने पड़ेंगे। कहते हैं ना, काल और समय देखकर निशाना लगाओ, ये लड़ाई का पहला नियम है।
बिल्कुल अब 18 गेंदें बची हुई है आपके पास, 18 गेंदें हैं और रन बनाने हैं आधे, यानी कि 22 रन आप बना लिए और 22 रन और आपको बनाने हैं। गेट के सामने, गेट समोर जे गाडी पार्क करतायत बाइक्स, ते काढून घ्यायची आपण, विनंती आहे आपल्याला। गेंदबाजी के लिए सागर सिंह और स्ट्राइक पर योगेश, नॉन स्ट्राइक पर आकाश। राइट एम राउंड सिंह बाय नासिर शेख। पहली गेंद लाजवाब ऑन दी अप, खारा वाला पर गई है तो देके जाएगी 2 रन। जबरदस्त शॉट, बिल्कुल कहते ना, ना जरूरत रखो सितारों की, ना जरूरत रखो फालतू यारों की, एक यार योगेश जैसा रखो जो वाट लगा दे हजारों की। जबरदस्त जबरदस्त शॉट देखने को मिला, ऑन दी ऑफ खेला, बिल्कुल लाजवाब शॉट। योगेश का बल्ला बोल रहा है 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा, जो स्कोर बनता हुआ 24 रन एट द बोर्ड। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल चारों खाने चित और रन निकल गई। एक डिक्लेयर जोन में बिपिन भाई भी हक्का बक्का रह गए, गेंद निकल गई उनके हाथों से। स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ 25 रन बन चुके, 25। और जबरदस्त शॉट इस बार स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से, जोन में गेंद गई है, सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के सारे स्कोर में इजाफा होता हुआ 26 रन बन चुके हैं। धीरे धीरे मंजिल की ओर अग्रसर होता हुआ इस समय ग्लोरियस अष्टविनायक। कहते हैं ना, चाहे फेरे ले लो या कहो कबूल है, चाहे फेरे ले लो या कहो कबूल है, अगर दिल में रनों के लिए प्यार नहीं है ना, तो सब कुछ भैया फिजूल है। दो गेंदे शेष, 17 रन और बनाने हैं। जबरदस्त शॉट, लेकिन यहां पर मात काम चलाना पड़ेगा। पूरी तरह से पुल किया और रिवॉर्ड मिला। शिवड़ी विधानसभा के 206 उपशाखा प्रमुख शिवा दरेकर सर, आपण मंचावर यायचे। शिवा दरेकर सर प्लीज, तसेच मधुकर सर आपणही मंचावर यायचे। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन बन चुके हैं। पंद्रह रनों की और जरूरत, 12 गेंदें बची हुई है, आने वाली 12 गेंदें और रन बनाने हैं इस समय 15। नवनाथ आणि गुरुप्रसाद पांचाळ, चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे।
गुरुप्रसाद प्रांचाळ आणि नवनाथ सर आपण वरती यायचं मंचावर. गुरुप्रसाद प्रांचाळ आणि नवनाथ गाडवे सर आपण वरती यायचं मंचावर प्लीज. छोटासा सत्कार आपला पण होणार आहे या बाटली बॉयच्या छोट्याशा ग्राउंड मध्ये. जबरदस्त शॉट, हवा में गेंद, मौका बन सकता है. कैच इज पुट डाउन. कैच, बिपिन भाई का दिल टूटा और बल्लेबाज की जान बची. चलिए भैया, एक गेंद पर सब कुछ होता हुआ. कहते हैं ना, जाको रख के साइयां मार सके ना कोई. बिल्कुल आज लक बल्लेबाज के पक्ष में है. वो किस्मत आजमा है. कहते हैं ना, माँ के बिना दुनिया की हर चीज कोरी है. दुनिया का सबसे सुंदर माँ की लोरी है. बिल्कुल. और आज माँ का आशीर्वाद भी है. ओह, लाजवाब लाजवाब. कोई मौका नहीं, आर पार और जबरदस्त हवा के संग संग एक और जबरदस्त शॉट. जबरदस्त जबरदस्त शॉट देखने को मिलता हुआ. आकाश का बल्ला बोल रहा है. 36. गुरुप्रसाद पांचाळ आणि नवनाथ गाडवेजी आपण यायचंय मंचावर. और एक सिंगल छुराया यहाँ पर. गुरुप्रसाद पांचाळ एक व्यक्तिमत्व, एक चांगलं व्यक्तिमत्व. आमचे परम मित्र गुरुप्रसाद पांचाळ. ओह, लाजवाब. लेकिन ये शॉट गया है के सर के ऊपर से. देखना होगा अंपायर का इशारा. स्टिल वेट एंड वॉच व्हाट गिव द अंपायर्स. देखना होगा अंपायर का इशारा. अब तक अंपायर ने और ये लीजिए, नासिर शेख का इशारा आ चुका है 6 रन का. बिल्कुल जबरदस्त शॉट. बिपिन भाई, वहां पर हमारे वॉलंटियर रखे गए हुए हैं, वॉलंटियर्स रखे हुए हैं. बिल्कुल. केवल 1 रन की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए. ओह, जबरदस्त शॉट, कलाइयों का उपयोग. और इसी के साथ ग्लोरिया अस्ट्रोविनेक विन दिस कॉन्टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली एंड वेरी हार्ड लक एंड वेरी टफ लक बाय बिपिन भाई. और ग्लोरियस अष्टविनायक टॉस के लिए आ जाए. आलात, आमच्या या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल आपल्या मंडळातर्फे